हरिओम। जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कर्मकांड बाय आनंद पाठक की इस श्रृंखला संस्कृत की पाठशाला विथ मी अर्थात मेरे साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड नंबर 3 में जैसे आप यहां देख सकते हो एषः एषा एतत्, जैसे मैंने एपिसोड 2 में पिछले भाग में संस्कृत की पाठशाला में आपको मैंने सिखाया था, बताया था कि अगर कोई दूर चीज है, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है, तो सह सा किम या फिर इसी प्रकार से कह का किम या सह सा तत् या कह का किम शब्दों का कैसे प्रयोग करके वार्तालाप किया जा सकते हैं या प्रश्नार्थ किया जा सकता है। लेकिन जब वही वस्तु या व्यक्ति आपके पास है, आपके नजदीक है, तो फिर कैसे इन शब्दों का प्रयोग करके वार्तालाप किया जा सकता है या संस्कृत बोला जा सकता है या संस्कृत समझा जा सकता है, वही आज के मेरे इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब कुछ इसी चैनल पर, तो और कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो एषः एषा एतत् कब कैसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि समीप स्थित पुल्लिंग, अब याद रखिएगा पुल्लिंग पुरुष या पुल्लिंग कोई व्यक्ति है या तो वस्तु है पुरुष प्रधान, तो समीप स्थित पुल्लिंग वस्तु के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग वस्तु है या व्यक्ति अर्थात स्त्री है, तो फिर समीप स्थित स्त्रीलिंग वस्तु या व्यक्ति के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन समीप स्थित नपुंसक वस्तुओं या व्यक्ति के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं, तो अब वो भी सुनिए जो मैंने कुछ प्रिपरेशन किया है आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए। तो यहाँ कुछ मैंने शब्द और पंक्तियां रेडी की है। जैसे प्रश्नार्थ के लिए तो वही रहेगा कह का किम, क्योंकि चाहे वो दूर है चाहे वो नजदीक है, तो कह का किम का ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे एषः कह अर्थात मेरे साथ कोई है, मेरे समीप कोई है या मेरे बिल्कुल नजदीक कोई है, तो मैं किसी और से पूछ रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं। जैसे पहले एपिसोड में क्या था कि अगर मुझे डायरेक्ट संवाद करना है तो मैं पूछूंगा कि भवतः नाम किम अर्थात आपका नाम क्या है। अगर कोई महिला है तो भवत्यः नाम किम, आपका नाम क्या है। इसी प्रकार से अहम शब्दों का गुणवाचक शब्दों के साथ प्रयोग करता हूं, तो मैं फिर संवाद ऐसे शुरुआत करूंगा कि अहम आनंदः, अहम पंडितः, भवान कह। यहाँ वो परिचय की बात नहीं है, यहाँ वो परिचय या वो शब्दावली की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई है और जहां व्यक्ति की बात है वह पुरुष है, तो मैं इसे उनसे पूछूंगा कि एषः कः अर्थात वो कौन है। तो फिर मेरे साथ जो भी है वो कहेंगे कि एषः पुरुषः, वो पुरुष है। लेकिन उसी प्रकार से कोई वस्तु है तो फिर कैसे प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए कि कोई स्त्री है तो फिर एषा का यह कौन है, तो फिर उत्तर में ये होगा कि एषा महिला। अब मान लीजिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाएगा, तो एतत् किम, यह क्या है, एतत् गृहम् अर्थात ये घर है। तो ये जो शब्द है एषः एषः एषा एषा एतत् एतत्, वो तो वही रहेंगे। शब्दार्थ प्रश्नार्थ में कह का किम हो गए, जो एग्जैक्ट लास्ट एपिसोड में बताया था उसी प्रकार से। लेकिन जब उत्तर आप देते हो जैसे एषः कह, तो फिर आप एषः पुरुष, ठीक है चलो वो पुरुष है, लेकिन इसके अलावा जैसे कोई पुल्लिंग चीजें हैं, वस्तुएं हैं, तो उसका आप शब्द का प्रयोग वहां कर सकते हो। जैसे एषः शिक्षकः, जैसे कोई वाहन ही है तो आप कह सकते हो एषः वाहनः। तो मतलब वस्तु और व्यक्ति जो पुल्लिंग है, ये सारी चीजें आने वाले एपिसोड जो भी है वो आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा सरलता से। लेकिन यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके आप बोल सकते हो, चाहे वो पुल्लिंग में वस्तु हो चाहे वो पुल्लिंग में व्यक्ति हो। तो एषः कः, यह कौन है, एषः पुरुषः, यह पुरुष है। हमने लास्ट वाले एपिसोड में वह शब्दों का प्रयोग किया था जब आपसे कोई दूर खड़ा है या दूर कोई वस्तु है तब की बात है। एषा का, यह कौन है, एषा महिला, यह महिला है। एतत् किम, ये क्या है,
यह क्या है, एतद गृहम, ये घर है। अब इसी चीज को अगेन मैं फिर से सरलीकरण में, अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे रख सकते हो, तो मैंने पिछले एपिसोड की तरह इस बार भी ये कोष्ठक बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो, जैसे एषः पुल्लिंग है, कह पुल्लिंग है, तो एषः कह पहला प्रश्नार्थ हो गया एषः, और कह को ज्वाइन कीजिए, एषः कह, यह क्या है या यह कौन है। उसी प्रकार से जब स्त्रीलिंग है तो एषा का, तो आप देख सकते हो प्रश्न, एषा का यह कौन है, तो एषा महिला, एषा बालिका, एषा शिक्षिका, ये आप प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग एतत् किम, तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है संवाद का वो है एतत् किम, अर्थात ये क्या है, उसके उत्तर में है एतत् गृहम, ये घर है। तो ये सरल है, आप ये भी अगर याद रखोगे, एषः एषा एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, जब प्रश्नार्थ करते हो तब कह का किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। अब इसी को एक एक शब्द को ज्वाइन कीजिए, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। तो एषः कह, एषा का, एतत् किम प्रश्नार्थ हो गया, और उत्तर में जो वस्तु या व्यक्ति है उसके हिसाब से आप उसका प्रति उत्तर दे सकते हो। तो ये था आज का हमारा तीसरा एपिसोड। तो जैसे आपने देखा कि वार्तालाप में संस्कृत में एषः एषा एतत्, प्रश्नार्थ में कह का किम, शब्दों का कैसे प्रयोग करके कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो अपेक्षा रखता हूं आपको ये एपिसोड, ये भाग भी बहुत पसंद आया होगा, जैसे पहले 2 भाग आपको बहुत पसंद आया, आप सबके बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, जैसे हर एक वीडियो में मिला है आज तक। लेकिन ये एक स्पेशल श्रृंखला है, खास करके मेरा लक्ष्य है कि हर एक को सारी चीजें उच्चारण करना, संस्कृत के, चाहे वो कोई भी मतलब पढ़ना हो, लिखना हो, या शब्दों को समझना हो, या वार्तालाप करना हो, या जैसे बड़े बड़े महान या उच्चतम जो स्तोत्र आदि है उनका भी कैसे प्रयोग किया जा सकता है उच्चारण के माध्यम से। और इन सबसे परे जो हमारा लक्ष्य है वो सिर्फ एक है, हम सब संस्कृत सीखें। खास करके आप बच्चों को ये अवश्य दिखाइएगा, सिखाइएगा, ताकि वो अभी से ही मतलब संस्कृत और संस्कृति की ओर बढ़ने लगे और उनको भी कहीं ना कहीं ये ज्ञान हो। आप भी सीखिएगा, सबको भी सिखाइएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा वीडियो हर एक के साथ साझा, शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं इसी श्रृंखला के चौथे एपिसोड में एक नई शब्दावली या एक नए वार्तालाप के संवाद के साथ, या कैसे संवाद करना चाहिए उसके साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।